ना देवी से बंधो ना देवता से बंधो, किसी से ना बंधो। बंधना बंधने तुम्हारा विकास रुक गया, बंधो किसी में, किसी को ही महत्व मत दो, छोड़ते चले जाओ। जो भी आए मन से छोड़ो 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 छोड़ो, सब चीज़ छूट जाएगी। जो बचेगा वही भगवान, वही आत्मा है। बहुत से लोग देवी देवता में फंसे रहते हैं जिंदगी भर, कछु नहीं, बंधे हैं उससे क्या। तो शक्तियाँ सारी हर व्यक्ति के अंदर हैं विद्यमान। जब शक्तियों का मालिक आत्मा है, उसको जान लो। शक्तियाँ सब तुम्हारे आदि, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं, सब शरीर में हर व्यक्ति के अंदर हैं। सारे देवी देवता सब अंदर। देवी देवता माने शक्तियों के रूप हैं, उनका एक आकार दे दिया है। वो शक्तियाँ विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। जैसे कह दिया ब्रह्मा काम है वो सर्जन करना, विष्णु काम है पालन पोषण, शंकर काम है कि वो विनाश की शक्ति नष्ट करती। ये शक्तियों का आकार थोड़ी होता है, एक बना दिया आकार। वो शक्तियाँ काम कर रही हैं हर जगह। तुम्हारा मन कुछ विचारों को बनाता है, नए विचारों को पैदा करता है, वो अंदर तुम्हारे बने रहते हैं। पैदा किया वो ब्रह्मा की शक्ति ने काम किया, मन थे तुम्हारे मन की शक्ति में, और उसी मन की शक्ति से वो कुछ सालों तक बने रहे तुम्हारे अंदर। और फिर जब वो पूरे हुए तो फिर वो नष्ट हो गए, वो शंकर की शक्ति। तो मन के माध्यम से तुम्हारा मन, तीनों शक्तियाँ तुम्हारे मन के माध्यम से काम कर रही हैं। हर जगह तीनों शक्तियाँ काम होता है। चाहे बीज का ले लो, किसी का चीज़ का ले लो, कोई चीज़ पैदा हुई कुछ समय तक रही तो वो चीज़ नष्ट हो जाती। हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएँ जो होती हैं वो पैदा होती हैं नई नई, कुछ समय तक रहती हैं, 3-4 महीने 120 दिन रहती हैं, किसी कितनी आयु होती, उसके बाद वो नष्ट हो जाती। नहीं होता। तुम तो इस मार्ग के जानकार हो। तो यहाँ पे हर जगह ये तीनों शक्तियाँ काम कर रही हैं। इनके नाम धरते हैं, उन्होंने आकार बनाए थे ब्रह्मा। ये 3 शक्तियाँ हर जगह तुम्हारे अंदर, तीनों शक्तियाँ काम कर। और इन तीनों शक्तियों का मालिक आत्मा है, वो भी इसी में। और छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं। कान की शक्ति है, नाक की शक्ति है, आँख देखने की शक्ति है, स्पर्श की शक्ति है, स्वाद की शक्ति है। लेकिन हमें करना क्या है शक्तियों? हमें तो अपने शक्तियों का मालिक भगवान है, आत्मा है तुम्हारा, उसमें डूबो पूरी तौर से। उसको अपना जीवन और मन अपना पूरा समर्पित कर दो, उसके हवाले हो जाओ। आत्मसमर्पण तो कहा नहीं उन्होंने बाद में, जब अर्जुन को सब तरीके का समझा लिया, जब वो नहीं समझा तो उनका तू सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जा, बस उतने में काम हो जाए। तुम ऐसे करें वैसे करें, नहीं, जो कुछ करना ही नहीं, आत्मसमर्पण, हमारी शरण में आ जाओ। अहंकार तो तभी नष्ट होगा। जो लोग साधना करते हैं उनका अहंकार बढ़ता भी है। हम साधना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, करने वाले तो हम हैं, तो वो हम तो लगा ही हुआ है। और जब हम ही नहीं, हमने उनके हवाले कर दिया, हम कुछ नहीं जानते, जो हो रहा है हमारे गुरु जान वही हैं हमारे, उन्हीं की याद में डूबे हैं। वो जो करा रहे हैं तो कर रहे हैं, हम ही नहीं बिल्कुल। अपने को ख़त्म कर लो, अपने को ख़त्म कर लो, तो जो तुम शेष रह जाओगे वो हो तुम असली। ये जो झूठा अहंकार है ना, ये खत्म हो जाए। तो वो सच्चा अहंकार, फिर उसकी अनुभूति हो जाती है। सच्चा अहंकार कौन सा? वही अहम ब्रह्मास्मि वाला, वो सच्चा अहंकार, इसी को आत्मा कहते हैं। और ये झूठा अहंकार है, ये तकलीफ देता है। तो कहीं ठहरो नहीं, किसी विचार रुको नहीं, फैली हुई चेतना, निराकार की चेतना में जियो शांत और आनंद से, और
अपने में डूबो। यहाँ कुछ मंत्र जपते हुए कुछ ओम का जाप करके चाहे उस अवस्था में पहुँचो, चाहे राम का जाप करते हुए उस अवस्था में पहुँचो। उस अवस्था में पहुँचना उद्देश्य है, सारा किसी के ले लो। और जब अपने में शांत गंभीर और लीन हो गए, वही गुरु है, वही गुरु का एहसास है, वही गुरु है, वो तुम्हारे अंदर है। बाहर कहाँ ढूंढते फिरते, बाहर थोड़ी कोई इंद्रियों से थोड़ी तुम्हें कुछ दिखाई पड़ जाए। इंद्रियों के तो सीमाएं हैं सब, थोड़ी दूर का देख सकते नहीं, अंधे गए तो चश्मा लगा ले, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई कान में ऊँचो सुनाने लगा बुढ़ापे। तो ये तो बेकार चीज़ है। अपने को जब पहचानोगे तो तुम शरीर नहीं हो, ये अनुभूति हो जाएगी कि हम शरीर नहीं हैं। एक विधेय अवस्था पैदा हो जाती है, जैसे जनक की थी। देह में रहते हुए उन्हें देह का भान नहीं रहता था, इतना उसमें आत्मलीनता थी राजा जनक में कि देह तो है लेकिन देह का भान नहीं है, उन्हें आत्मा में डूबे रहते थे, देह का होश नहीं। तो वो अवस्था है एक, उसको विधेय कहते हैं, बॉडीलेसनेस। उसके बाद आती है ईगोलेसनेस, अहंकार रहित। फिर सर्वव्यापी जो विद्यमान है सब जगह, फिर वो अवस्था आती है, बस वो अंतिम है, वहाँ मन ही नहीं रह जाता। आनंद तुम्हारे भीतर है, बाहर आनंद ढूंढने की कोशिश मत करना। बाहर सुख तो मिल जाता है इंद्रियों का थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत देर, लेकिन आनंद बाहर नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब तुम्हारे अंदर विचार नहीं होंगे, तब वो प्रकट हो जाएगा, भीतर छिपा हुआ है। अच्छा, जब तुम लोग कोई नई चीज़ देखते हो, कोई जैसे पहले कभी नहीं देखी, कोई पेड़ देखा तुमने जो पहले कभी नहीं देखा, या कोई दृश्य जो पहले कभी नहीं देखा, तो उसको देखने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा है। पहले कभी नहीं देखा कोई जैसे, तब क्यों अच्छा लगता है? ये टूरिज्म का इतना जो चल रहा है, लोग टूरिस्ट लोग तमाम घूमते फिरते हैं, हर जगह भ्रमण करते फिरते हैं, इसका क्या राज है? कोई नई जगह देखो तो उसके पहले से उसके विचार तुम्हारे अंदर नहीं है। जब पहली बार कोई चीज़ देखी है, उसके विचार तुम्हारे अंदर नहीं है स्मृति में, तो जब तुम पहली बार देखोगे कि तुम्हारे अंदर से कोई विचार ही नहीं उठेगा उसके बारे में। और जब तुम्हारे अंदर से कोई विचार नहीं उठेगा और चीज़ देख रहे हो तुम, जब विचार नहीं उठ रहा है कोई, तो क्या होगा? भीतर से आनंद और खुशी पैदा हो जाती है, क्योंकि उस समय तुम बिना विचार के होते हो। तो इसलिए लोग घूमते फिरते नई नई जगह जाते हैं। अब नई जगह जाओ, पहली बार तुम्हें जो अच्छा लगेगा, दूसरी बार जाओ उतना नहीं लगेगा, तीसरी बार और भी कम हो जाएगा, चौथी पांचवी बार और भी कम हो जाएगा। फिर तुम जो पहले गए थे उसी के माध्यम से चश्मा लगा के देखोगे, तो पहले तुमने यहाँ था, पहले ऐसा था, वो था, तब तुम उसको नहीं देख रहे हो। वो जो स्मृति में चीज़ें चली गई, अब तुम उसके माध्यम से देख रहे हो कि यहाँ पहले यहाँ ऐसा था, वो था। भूतकाल में चले गए, वर्तमान नष्ट हो गया। पहले पहले जब देखा तब तुम वर्तमान में आ गए थे, प्रेजेंट में आ गए थे, वर्तमान में, क्योंकि विचार नहीं था। विचार के आते ही तुम भूतकाल में चले गए। विचार माने भूत। भूतकाल में जीते हैं सब लोग, तो फिर मरने के बाद भूत ही बनेंगे। विचार माने भूत। विचार हमेशा पुराना होता है, वर्तमान में कोई विचार नहीं होता। जो भी विचार है देखना वो पहले का है, स्मृति से उठता है, भूतकाल का है। तो जो चीज़ें गुजर गई उन्हीं का ख्याल आता है। तो गुजरे हुए को हम क्यों
इतना वो करते हैं। गुजर जाना माने मर जाने को भी कहते हैं गुजर गया, फलाने गुजर गए, नहीं मतलब मर गए। अब जो विचार भी पहले ही घटनाएं थी सब भरी हुई हैं, हम उन्हीं में जीते हैं। अब वो सब मर गई, उनको काहे ला दे, लाशों को काहे ला दे अपनी खोपड़ी। जो खंडहर बन चुके लाश हैं उनको भी हम ला दे घूम रहे हैं बेचारों को। तो वो ताजगी और फ्रेशनेस और नयापन कैसे पैदा होगा? वो तो वर्तमान में पैदा होगा। वर्तमान माने जब कोई विचार नहीं होगा। जब तुम किसी को देख रहे हो तो बिना विचार के देख रहे हो। कभी देखा बिना विचार के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को? कभी देखा किसी ने कि कोई विचार, बिना किसी विचार के देखा? आत्म अनुभव हो जाएगा। क्या होता है, देखते ही भूत आ जाता है, ये हमारी पत्नी, ये बेचारा इनका ये नाम है, ये ऐसे रहती है, वैसे करती है, ये करती हो, मतलब सारी क्रियाकलाप मन में आने लगेगी। तो जो पहली दृष्टि थी वो काम, वो तो खत्म होगी। किसी पेड़ पे पहली नज़र जो पड़ती है वो पाक साफ होती है, उस समय विचार नहीं होता, लेकिन नज़र पड़ते ही फिर वो मन सोचने लगता है ये फलाने का पेड़ है, इसमें ऐसे फल आते हैं, ये ऐसे लगाया जाता है, इसमें तमाम तरीके के विचार आने लगते हैं। मतलब वो भूतकाल हावी हो जाता है हमारे ऊपर, वर्तमान नष्ट हो जाता है। अब वर्तमान माने कोई विचार ना हो तो वर्तमान समय नहीं है, वर्तमान एक शाश्वत का हिस्सा है, उसको इटर्निटी कहते हैं। चीज़ें पार्ट ऑफ इटर्निटी, ये शाश्वतता है। वर्तमान में जीने लगो माने आत्मा में जीने लगना, कोई विचार ही नहीं उसमें, तो कितना उसमें आनंद और सुख होगा। तो जो टूरिस्ट लोग घूमते फिर रहे हैं, पागल थोड़ी, नई नई चीज़ें देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हमें खुशी क्यों मिलती नई चीज़ देखने में, क्योंकि विचार शांत हो जाता है उसमें। वो मेमोरी में बना लेता है, धीरे धीरे इकट्ठी कर लेगा, फिर दोबारा देखेगा तब इतनी खुशी नहीं होगी। तब वो फिर पुरानी स्मृति से आ जाएगा कि हाँ इनको हमने पहले देखा तो ये ऐसे थे वैसे थे, उसमें चला जाएगा। किसी आदमी से हमारी कहा सुनी हो गई 10 साल पहले, अब वो मिल गया हमें अचानक 10 साल बाद, तो हम क्या उसे सही देख पाएंगे, वर्तमान में देख पाएंगे? वो पुरानी 10 साल बाद जो हमारे से वो हुई थी, उसी नज़र से हम उसको देखेंगे, तो हमारी दृष्टि शुद्ध कहाँ रही है? शुद्ध दृष्टि है। हो सकता है वो ठीक हो गया, हो सकता है वो बदल गया, उसका स्वभाव परिवर्तन हो गया, नहीं, लेकिन हम वो पुरानी 10 साल पुरानी जो हमारी लाल डांट थी वो हमें ख्याल में आ गई, और उसी सोच के हम निर्णय हमारा मन लगता है ये तो ठीक नहीं, इससे नहीं मिलेंगे, ये हमारे फलाना दिखाना। इस तरीके से हम लोग करते हैं। हम वर्तमान में कहाँ देखते हैं? आदमी ठीक नहीं हो सकता, फिर कोई गलत बात मान लो हो गई कभी, तो उसका असर हम 10 साल तक पाले हैं अभी तक अपने हमारे अंदर। ऐसे ही हमने अपने हमारे डॉक्टर, हमारे बैच में डॉक्टर हैं 80, सब एक से एक। हमने कहा कि ये बताओ तुम लोग कभी अपनी पत्नी को तुम मिले हो? पत्नी से कभी संबंध बना है? अपने बच्चों से कभी संबंध बना है? बिना विचार के कभी देखा है बच्चों को या पत्नी को? जब बिना विचार के देखते हो, चाहे पेड़ को देखते हो, तो पेड़ से संबंध एक कायम हो जाता है, हम और पेड़ एक हो जाते हैं, मन नहीं रहता फिर वहाँ। मन के आते ही वो विचार कहेगा अरे ये तो पेड़ है, हो हम अलग हैं, ये अलग, ये सब विचार आने लगते। हम संबंधित हो ही नहीं पाते हैं किसी से भी संबंधित नहीं पाते। एक हमने इमेज बना ली फलाने की कि ये इनके कार्य ये ऐसे करते हैं, इनका ये है, एक इमेज बना लेता है मन में, उसी इमेज वही इमेज देखता है पत्नी, और पत्नी पति की एक इमेज बना लेता है, तो वो इमेज से इमेज मिलती है, वास्तविक मिलन नहीं हो पाता। इमेज माने, इमेज की हिंदी क्या हुई? इमेज, हाँ, एक हमने एक इमेज बना ली इनके कार्य करने के ढंग की, इनके हर चीज़ के बारे में एक हमारे दिमाग में इमेज बन गई, उसी इमेज के उन्होंने हमारी एक इमेज बना ली, तो इमेज से इमेज मिलती है, वास्तविक मिलन तो हो ही नहीं पाता।
विदाउट इमेज। ना तुमने इमेज बनाई हो ना हमने इमेज बनाई हो, तब तो मिले ही हुए हैं। फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा अरे हम तो एक ही, अलग तो है ही नहीं। और सबसे एक ही है, फिर एक की अनुभूति होने में कहीं देर लगती, क्यों? वहाँ विचार नहीं है। वही सच्चा मिलन होता है। वो सबसे मिला हुआ है, वो पेड़ से भी मिला है, वो पशुओं से भी मिला है, वो आकाश और तारों सबसे मिला हुआ है, वो सब वस्तुओं से मिला है, जड़ पदार्थों से भी उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई विचार नहीं उसके प्रति भी, वो सबसे मिला हुआ है और वो सब जगह है। ओम हरि ओम। क्या टाइम हुआ?